दुष्ट कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। देवकी और वासुदेव आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जब 7वीं संतान का जन्म होने वाला था तो देवकी बहुत दुखी थी। ऐसे में भगवान विष्णु ने इसका हल खोज निकाला। वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी गोकुल में रहती थी। भगवान विष्णु ने 7वें पुत्र को रोहिणी की कोख में भेज दिया। इस तरह वह दुष्ट कंस के हाथों मारे जाने से बच गया। 7वें पुत्र का नाम बलराम रखा गया। देवकी और वासुदेव की 7वीं संतान सुरक्षित थी, लेकिन अब उन्हें 8वीं संतान की चिंता हो रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके आने से कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, शीघ्र ही मैं तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेकर दुष्टों का नाश करूँगा। भगवान विष्णु ने वासुदेव से कहा, तुम्हारे मित्र नंद गोकुल में गोपालों के मुखिया है। उनकी पत्नी यशोदा एक पुत्री को जन्म देने वाली है जिसका नाम योगमाया होगा। जब मेरा जन्म हो तो तुम मुझे इस कारागार से निकालकर गोकुल में अपने मित्र नंद के पास ले जाना और योगमाया को इस कारागार में लेकर आना। वासुदेव ने कहा, प्रभु, मेरे पैरों में बेड़ियां है, मैं इस कारागार से बाहर नहीं निकल सकता। मैं गोकुल कैसे जा सकूंगा? भगवान विष्णु ने कहा, वसुदेव, जब गोकुल जाने का समय आएगा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। अब देवकी और वासुदेव को यकीन हो गया कि उनके पुत्र को कुछ नहीं होगा, पर उनको योग माया की चिंता होने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, योग माया को कोई नहीं मार सकता। वे तो केवल कंस को चेतावनी देने के लिए शिशु के रूप में आएंगी और फिर अपने धाम को लौट जाएगी। यह सुनकर देवकी और वासुदेव खुश हो गए। उनकी चिंता चली गई। सब कुछ भगवान विष्णु की कथानुसार ही घटित होगा, क्योंकि वे सृष्टि के पालन करता है।